लोग देखेंगे फास्टैग पार्टनर ऐप से जो एक्ट होता है वो पूरी डिटेल्स हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम प्ले स्टोर में फास्टैग पार्टनर सर्च करेंगे तो सर्वोदय इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड का ये ऐप शो होगा आपको। इसे हमें इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर जो भी परमिशंस देखती है इसे अलाउ करना है, जैसे विल यूजिंग ऐप करना है, लोकेशन नोटिफिकेशन अलाउ करना है, लेट्स गेट स्टार्ट करना है। उसके बाद आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है एजेंसी के लिए जो बना है वो यहाँ पर हम लोगों को लिखना है। तो इस तरह लॉगिन होने के बाद हम लोगों ने आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन किया तो ये डैशबोर्ड ओपन होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को चेक टैग स्टेटस दिखता है। यहाँ पर हम लोग कोई भी व्हीकल नंबर डालकर हम टैग का स्टेटस चेक कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। इस तरह मैंने गाड़ी नंबर डालकर सबमिट किया। अब देखिए यहाँ पर इंडसइंड बैंक का टैग एक्टिव शो हो रहा है। इसी तरह से हम किसी भी बैंक का भी चेक कर सकते हैं कि किस बैंक का टैग एक्टिवेट है इस व्हीकल में। नेक्स्ट प्रोसेस, हम लोगों ने नई आईडी क्रिएट की है तो टैग रिक्वेस्ट करनी होती है। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन में क्लिक करेंगे, यहाँ पर टैग रिक्वेस्ट ऑप्शन है, इस पर ऐड करना है हम लोगों को। बैंक सेलेक्ट करना है, जितने टैग की हम लोगों को ऑर्डर करना है, जैसे यहाँ पर 100 टैग की ऑर्डर करना है, 4 नंबर के हम कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन आईडी में हम लोगों को कोई भी डिजिट लिखना होता है, जैसे मैं 00 एंटर कर रहा हूँ, 16 बार हो गया। इस तरह से डन लिख दिया। दोनों कंडीशंस एक्सेप्ट करना है और सबमिट रिक्वेस्ट कर देना है। सबमिट होने पर यहाँ पर आपको एडिट एंड कैंसिल का ऑप्शन दिखेगा। उसके बाद कुछ समय बाद आपकी टैग रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी और एक्सेप्टेड में शो होगा। यहाँ पर आपको ऐड पेमेंट प्रूफ दिखेगा। ऐड पेमेंट प्रूफ क्लिक करने पर आपको अपनी पेमेंट डिटेल्स फिल करना है। सबसे पहले आपको टैग अमाउंट पे लिखना है। जैसे हमारे एग्जिस्टिंग एजेंट है, इन्होंने 30 टैग्स की ऑर्डर की है, तो देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग 30 टैग्स की थी, तो स्टार्टिंग में उन्होंने कुछ टैग बैलेंस थे, इस वजह से 2 बार में निकले इनके। तो सबसे पहले हम लोग टैग अमाउंट लिखेंगे वहाँ पर 2500 रुपये, अगर 50 टैग की ऑर्डर है तो। अगर 100 टैग की है तो 5000 रुपये लिखेंगे। ट्रांजैक्शन टाइप में यूपीआई सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है अकाउंट डिटेल्स। अकाउंट डिटेल्स में हम लोगों को वहाँ पर एक नंबर रहेगा, वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद ट्रांजैक्शन रेफरेंस में हम लोगों ने जो पेमेंट की है उसकी ट्रांजैक्शन आईडी इंटर करना है। और उसके बाद हम लोगों को पेमेंट प्रूफ में हम लोगों को जो पेमेंट हमने की है उसका स्क्रीनशॉट अपलोड करके रिमार्क लिख कर सबमिट कर देना है। उसके बाद इस तरह से पेंडिंग शो होगा। और जब हम लोगों को टैग मिल जाएगी उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को डिलीवर्ड का एक ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करना है मैपिंग के लिए। और ये व्यू डिटेल्स में देखिए, ये हम लोगों को जो टैग सीरीज मिली है वो शो होगी, इसे एक्नॉलेजमेंट कर देना है। ये सारे टैग फिर आपके स्टॉक में आ जाएंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर आपको मैनेज फास्टैग इन्वेंट्री टैब है, यहाँ पर आपको 20 टैग दिख रहे हैं, वो इन स्टॉक में आ जाएंगे, फिर आप उसे एक्टिवेट कर पाएंगे। तो इस तरह से हम लोग अभी देख रहे हैं, ये सबसे पहले हम लोगों ने टैग रिक्वेस्ट एंड मैपिंग की प्रोसेस जान ली है और ये टैग स्टेटस चेक करने के लिए। सेकंड चीज़ है, अब हम लोगों को किसी कस्टमर का रजिस्ट्रेशन करना है तो कस्टमर रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे। कस्टमर का मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मदर्स नेम, जो स्टार लगा है वो कंपलसरी है। उसके बाद हम लोगों को यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है उनकी, जो भी उनकी डेट ऑफ बर्थ है हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के लिए फिर जैसे जो भी है सिलेक्ट कर लिए हमने। जेंडर सिलेक्ट करेंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे उनका। एड्रेस में अब जैसे एड्रेस हम लोग लिख रहे हैं तो एड्रेस प्रूफ हम जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उसी का एड्रेस होना चाहिए। जैसे मैंने अभी जोन सिलेक्ट कर लिया, वेस्ट महाराष्ट्र सिलेक्ट कर लिया। सिटी में मैं अपनी यहाँ पे अपनी गोंदिया ब्रांच की सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिटी गोंदिया। अब यहाँ पर पिन कोड का ऑप्शन आएगा। पिन कोड में हम लोगों को ये 2 पिन कोड है गोंदिया के, तो ये शो हो गए। इसी तरह से हम लोगों को जो भी सिटी सिलेक्ट कर रहे हैं उसके पिन कोड शो हो गए। यहाँ पे हम लोगों को पिन कोड इंटर करना है और पिन कोड को सिलेक्ट कर लेना है। अब आईडी प्रूफ ऑप्शन आया, जैसे मैं वोटर आईडी करूँगा तो यहाँ पर वोटर आईडी हम लोगों को नंबर डालना होगा। अगर ड्राइविंग लाइसेंस करूँगा तो ड्राइविंग लाइसेंस। सब नेक्स्ट करने पर ओटीपी जाएगा, हम जो डिटेल्स फिल किए उन्हें। ओटीपी डालने के बाद थर्ड स्टेप कौन सी आएगी मैं आपको बता देता हूँ। तो इस तरह से थर्ड प्रोसेस आएगी। यहाँ पर हम लोगों को व्हीकल नंबर डाल देना है कस्टमर का। अगर न्यू पर्सन है तो चेजिस नंबर डालना है।
इस तरह से अगर प्राइवेट गाड़ी है तो इसे नो कर देना है कमर्शियल टाइप को, अगर कमर्शियल है तो यस रहने देना है। अब जैसे इनकी व्हीकल है, समझ लीजिए किसी का टैग एक्टिवेशन कर रहे, कार जीप वैन है तो कार जीप वैन सिलेक्ट करेंगे, इसका टैग कॉस्ट लिख कर आया, तो यहाँ पे हमारे पोर्टल में अभी बैलेंस नहीं है तो ऐड करना होगा, ये शो हो रहा है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी आप ऐड कर सकते हैं या फिर मैं दूसरी प्रोसेस भी बता सकता हूँ। जैसे रिचार्ज नाउ करेंगे आप तो देखिए टैग अमाउंट आया, ये फिल करने का है। ऑनलाइन रिचार्ज नेक्स्ट करूँगा, यहाँ पर फ़ोनपे गूगल पे वगैरह सारे ऑप्शन शो हो गए। ये डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो रहा है हमारे पेटीएम में। अगर पेटीएम नहीं है आपके पास तो डायरेक्टली वो दूसरे ऐप में जाएगा। इस तरह से है। अब आपको फ़ंड कैसे ऐड करना है वो भी मैं बता देता हूँ। अगर डायरेक्टली पहले से ऐड रखना है तो आपको यहाँ पर जाना है मैनेज वॉलेट में। मैनेज वॉलेट में आपको प्लस के ऑप्शन में क्लिक करना है। यहाँ पर आपको टैग अमाउंट लिखना है, जैसे मैं 1000 का रिचार्ज कर रहा हूँ या 10,000 का कर रहा हूँ। रिमार्क में मैं डन लिखूँगा, नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर पेटीएम डायरेक्ट ओपन हो गया। पेटीएम से मैं अपना यूपीआई पिन डालकर ऐड कर लूँगा जो भी फ़ंड है। रिचार्ज सक्सेस होने पर आपको ये वॉलेट बैलेंस में हमारा अमाउंट दिखेगा जो भी हम लोग ऐड कर। अब हमारा बैलेंस नहीं था इस वजह से बैक तो आ गया। अब हम लोगों को डायरेक्ट थर्ड स्टेप में जाना है तो हम लोग टैग रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे। यहाँ पर कस्टमर का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सर्च, इस तरह से करने पर आपको प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। डायरेक्ट थर्ड स्टेप आई है। अब हमें फिल करना है। अब आगे की मैं प्रोसेस बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर है टैग का, अब हमारे पास जो टैग मिले हम लोगों, अब इस तरह से हम लोगों को यहाँ पे टैग का सीरियल नंबर एंटर करना है। जैसे 607189 फास्टैग के ऊपर लिखा होता है, वहाँ पर हम लोगों को अब लास्ट का 007 है तो हम लोग 7 सिलेक्ट करेंगे, फिर लास्ट के 7 डिजिट एंटर करेंगे। अगर हम लोगों को ये नहीं करना है तो हम डायरेक्ट स्कैन भी कर सकते हैं और आरसी की फ्रंट साइड और बैक साइड इमेज अपलोड करके सबमिट कर देना है। इस तरह से आपका टैग जो है आपका बैलेंस कम होगा और वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों को ऑप्शन दिख रहा है व्यू ऑल कस्टमर। अब हम लोगों ने जिनका भी रजिस्ट्रेशन किया यहाँ पे सारे दिखेंगे। थर्ड स्टेप है यहाँ पर अपडेट वीआरएन। अगर हम लोगों ने किसी का चेजिस नंबर पर एक्टिवेट किए फास्टैग तो उस समय में यहाँ पर हम लोग उनका मोबाइल नंबर सर्च करके व्हीकल नंबर ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शन है वॉलेट इन्फॉर्मेशन एंड केवाईसी। अगर किसी कस्टमर की हम लोगों ने केवाईसी नहीं किए हैं तो उस केस में हम लोग यहाँ पर क्लिक करके उनका मोबाइल नंबर सर्च करके केवाईसी अपलोड कर सकते हैं। अब इसके आगे का हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं तो यहाँ पर ऑप्शन में सबसे पहले स्टार्टिंग में हम लोगों को दिख रहा है होम। होम में अभी हम लोग थे वो है रिचार्ज में फास्टैग रिचार्ज हम लोग कर सकते हैं। चेक टैग स्टेटस डायरेक्ट डैशबोर्ड में ही है। कस्टमर रजिस्ट्रेशन भी हम लोगों ने अभी देखे। व्यू ऑल कस्टमर्स भी हम लोगों ने देख चुके हैं। वॉलेट इन्फॉर्मेशन एंड केवाईसी जो केवाईसी अपलोड करने वाला ऑप्शन है मैंने बताया। टैग क्लोज़र, अगर इनकेस कोई कस्टमर आपका टैग क्लोज करना चाहता है तो उस समय में हम लोग टैग क्लोज़र पर क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर सर्च करेंगे, उनका कैंसिल चेक लगेगा, उनकी सारी बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड करके हम लोग सबमिट कर देंगे तो उस समय में टैग क्लोजिंग की प्रोसेस हो जाएगी। 5 से 6 दिन के अंदर में टैग क्लोज हो जाएगा और उनके जो बैलेंस था टैग में उनके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। अभी हम लोगों को और एक ऑप्शन दिख रहा है टैग रिप्लेसमेंट। अगर कोई पर्सन हमारे पास आता है कि हमारा कस्टमर इंडसइंड बैंक का फास्टैग लगा चुका है और वो हमारे पास आता है जैसे उनका टैग डैमेज वगैरह हो गया तो हम टैग रिप्लेसमेंट करके दे सकते हैं। यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर सर्च करेंगे, टैग डैमेज सिलेक्ट करेंगे, नए वाले टैग का सीरियल नंबर लिख कर सबमिट कर देंगे। टैग रिप्लेसमेंट के लिए 100 रुपये का बैलेंस कम होता है कार के लिए। उसके बाद हम लोगों का मैनेज वॉलेट मैंने आपको बताया वो रिचार्ज ऐड करने के लिए। मैनेज फास्टैग इन्वेंट्री भी बताया, हमारे जो इन स्टॉक में दिखेंगे टैग। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में हम लोग देख सकते हैं ये हमारे एजेंट के डॉक्यूमेंट्स दिखते हैं इसमें जो हम लोगों ने अपलोड किए स्टार्टिंग में एजेंसी के लिए जो दिए। मैनेज नोटिफिकेशन डॉक्यूमेंट में कोई भी नोटिफिकेशन आता है आपके लिए एजेंट के लिए वो शो होगा। एस्टिमेट पे आउट में आपका जो भी कमीशन बन रहा है वो चीज़ चेक होगा यहाँ पर। बाकी ये तो नॉर्मल ही है। बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर इंसेंटिव ये आप ऐड कर सकते हैं अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स, ऑफिस लोकेशन चेंज कर सकते हैं। इस तरह से है। बाकी बहुत सिंपल ऐप है और इजी टू यूज़ है। और भी अगर इसमें कोई भी डेवलप होता है तो हम लोग आपको ज़रूर बताएंगे। और इसके अलावा भी आप लोगों को अगर सपोर्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपके जो सेल्स पर्सन है आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
बस इतनी सिंपल सी स्टेप में हम लोगों ने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट में आप जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।